जय हिंद। मैं चंद्रपुरा का लोको पायलट सरोज कुमार और आपका दोस्त। हम लोग रेल सेवा आचरण नियम 1966, जिसे अंग्रेजी में रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 बोला जाता है, के बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें टोटल 26 रूल हैं। तो रूल नंबर 1 से 7 तक हम लोग पिछले वीडियो में बना ही लिए थे। हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे के रूल्स को देख लेते हैं। रूल नंबर जो 1 था वो आपका केवल शीर्षक का नाम था। रूल नंबर 2 जो है परिभाषा है। रूल नंबर 3 के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो था वो आपका चार्सी से संबंधित था, यानी ड्यूटी से संबंधित, सत्यनिष्ठा से संबंधित था। सुपरवाइजर के अधिकार दिए हुए थे और आपका बचाव पक्ष उसी में 2-3 पॉइंट था। और फिर जो रूल नंबर 3 जो था उसका जो दूसरा पॉइंट था, मतलब मोटिव यह था कि जो सरकार जो भी नीति बनाएगी उसका आपको पालन करना रहता है। रूल नंबर जो 4 था उसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी आप सरकारी पद पर हैं तो आप अपने प्रभाव से अपने परिवार सदस्यों को नौकरी में नहीं ला सकते, चाहे आप क्लास 1 ही क्यों ना है। आपको अगर ये पता चलता है कि आपने अपने प्रभाव से उसको नियुक्त किया है तो वो लड़का तो जाएगा ही नौकरी से और आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी। रूल नंबर 5 था कि राजनीतिक संगठन से आपको मतलब नहीं रखना है। रूल नंबर 6 था कि आप यूनियन से मतलब रख सकते हैं, लेकिन आपको उसके देश विरोधी गतिविधि कोई भी है तो भाग नहीं लेना है। और रूल नंबर 7 है कि आप कुछ भी हैं, कर्मचारी हैं, एज ए कर्मचारी, चाहे आप कर्मचारी कहने का मतलब ग्रुप बी से लेकर के ग्रुप ए तक, तो आप देश विरोधी गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। ये रूल नंबर 7 है। जनरली क्या होता है, कहीं पर कोई घटना घटती है तो कर्मचारी थोड़ा सा मतलब आवेग में आ जाते हैं और बोलते हैं कि कोई भी सूचना दे देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कहीं भी आपको यानी मीडिया के सामने आपको कोई भी सूचना नहीं करना है। हाँ, आप जिस ड्यूटी पर हैं यानी जिस पद पर हैं और उस पद की जो ड्यूटी है, ड्यूटी से संबंधित जो जरूरी जानकारी होगी आप उसको बोल सकते हैं। उसको बोलने में दिक्कत नहीं है। ये सूचना के अधिकार के तहत आता है। सूचना के अधिकार के तहत कहने का मतलब जो आपकी ड्यूटी है, जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है और उससे संबंधित कोई बात बोलना है तो बोल सकते हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते। तो रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 7 तक का हम लोग रिविजन भी कर लिए। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर। क्या करता है, किसी भी समाचार पत्र पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मालिक नहीं रहेगा। जो कर्मचारी रहेगा, ये तो ग्रुप सी कर्मचारी बहुत संभव ही नहीं है कि वो समाचार पत्र चलाए, वो कोई पत्रिका चलाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बोला गया है मालिक नहीं रहने के लिए। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे आप जी न्यूज़ खोल दीजिएगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई यूट्यूबर बहुत बड़ा चैनल खोल देगा और रेल में है, रेल हित का बात है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आउट ऑफ रेलवे या इनकम के दृष्टि से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हैं तो वो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि संचालन एवं प्रबंधन में भाग नहीं लेगा। यानी आपको पार्ट टाइम जॉब, जैसे आपको समय भी बच जा रहा है तो आप पार्ट टाइम जॉब में दैनिक भास्कर में काम नहीं कर सकते हैं, दैनिक जागरण में काम नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी दूसरा काम आप पार्ट टाइम में नहीं कर सकते हैं, खास करके वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित रहेगा। और तीसरा है कि सरकार की मंजूरी पर वह भाग लेगा, बिना मंजूरी वह केवल निजी विचार रखेगा। सरकार की मंजूरी कहने का मतलब पहले भी बोल दिए हैं कि सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार जो होते हैं वो उनके सीनियर ऑफिसर होते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया यानी अनुमति दे दिया, आप समझिए कि सरकार की अनुमति मिल गई। अगर वो रोक देते हैं तो आप समझिए कि सरकार की अनुमति आपको नहीं मिली है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मतलब हम लोग को, खास करके सरकारी कर्मचारी को नहीं रहता है, उनके जो सीनियर ऑफिसर होंगे अगर वो अनुमति दे देते हैं तब तो आप किसी पार्टी फंक्शन में उनकी अनुमति से भाग ले सकते हैं। बयान क्या देना है वो अगर बताते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन जनरली वो आपको अनुमति नहीं देंगे। और किसी पार्टी फंक्शन में आप जाते हैं और बोलना पड़ ही जाता है तो उस समय आप जो बयान देंगे वो आप बयान दे दीजिए। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, लेकिन लास्ट में यह जरूर बोलिए कि ये आपके अपने विचार हैं। यानी वो आप रेल प्रतिनिधि हैं तो रेल का विचार नहीं है, आप बैंक से आए हैं तो वो पूरे बैंक का विचार नहीं है, वो केवल आपका अपना विचार है। तो रूल नंबर 8 हो गया कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूरी बना करके रखनी है। उसमें हम लोगों को न संचालन करना है, न प्रबंधन करना है, उसका उपयोग बहुत कम करना है। अभी तो रेलवे बोर्ड 2-4 दिन पहले लेटर निकाल दिया है कि ड्यूटी में तो बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते हैं, अब ड्यूटी में करिए, लेकिन वो ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। रूल नंबर 9 कहता है कि किसी भी माध्यम से वर्तमान सरकार की आलोचना नहीं करेगा। ये मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान में सरकार है, जिसकी सरकार रहती है, जैसे हम झारखंड में रहते हैं तो आप झारखंड में रह करके भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, लेकिन आप एम्प्लॉय तो हैं, तो आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, राज्य सरकार की भी आलोचना नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार की भी आलोचना आप नहीं कर सकते हैं एज ए सरकारी कर्मचारी। और कोई भी कर्मचारी पहले कर्मचारी होता है, बाद में वो नागरिक बना गया है।
यानी आप पहले कर्मचारी हैं, आप पर कर्मचारी के सारे रूल लागू कर देगा वो, बाद में आप नागरिक का रूल फिर आते रहिएगा। तो आपको किसी भी कर्मचारी किसी भी जो अपना सरकार है यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार की आप बुराई नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते हैं। और जो अपना मित्र देश है, जो भारत का मित्र देश है, आप उसकी भी आलोचना एज ए सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते। अन्य लोगों की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एज ए सरकारी कर्मचारी, रेल हो कोई भी हो डिपार्टमेंट, एज ए सरकारी कर्मचारी आप मित्र देशों की आलोचना नहीं कर सकते। दूसरा है, यदि वह जिम्मेदार पद पर है तो कर्तव्य पालन से संबंधित बयान दे सकता है। यानी आप मान लीजिए ट्रैकमैन हैं और आप ड्यूटी में हैं, कुछ देखते हैं तो आप उससे संबंधित यानी ड्यूटी से संबंधित बातों को आप बोल सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप ड्यूटी से संबंधित बातों को बोल सकते हैं, मौखिक रूप से बोल सकते हैं। बस पेपरबाजी नहीं करना है, कहने का मतलब कोई रिटर्न वगैरह ऑथराइज आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटी से संबंधित जानकारी को दे सकते हैं। ये आपका रूल नंबर 9 हो गया। रूल नंबर 10 है, बिना सरकार से मंजूरी लिए कमेटी या प्राधिकरण के सामने गवाही नहीं देगा। हम लोग छुट्टी लेते हैं, कभी घर चले जाते हैं। अब मान लीजिए आपके नाम से नोटिस आया हुआ है, 3 चीज़ों को छूट में रखा गया है। अगर कोर्ट से नोटिस है तो आप अटेंड कर सकते हैं। अगर संसद या विधानसभा में कोई जांच है तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। और सरकार के पक्ष में कहीं कुछ बोलना है तो उसके लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीज़ों में पूछने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी में आपको भले ही कोई ट्रिब्यूनल है तो आपको गवर्नमेंट से मंजूरी लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहने का मतलब आपके सीनियर ऑफिसर से मंजूरी लेना पड़ेगा, तभी आप प्राधिकरण में आप अपना गवाही दे पाएंगे। ऐसे गवाही देने की मनाही है, लोग दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। यही सब तो रूल है जिसमें आप मालूम है नहीं और लोग फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मंजूरी लेकर के ही कुछ करना है। और गवाही देना पड़े तो सरकार की नीति कार्य की आलोचना नहीं होगी। कहने का मतलब कि अगर आपको कभी ऐसा ज़रूरत पड़ ही गया कि कुछ न कुछ बोलना पड़ रहा है, गवाही देना पड़ रहा है, तो आपको सरकार की नीति की आलोचना नहीं करनी। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अरे हम तो कर्मचारी हैं, देश के नागरिक भी तो हैं, कुछ भी बोल देंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपका आवाज़ अगर रिकॉर्ड कर लिया गया है और वो आपके जो सरकार है यानी जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको दे दिया जाएगा, तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के तहत आपको वो टेकअप कर लेंगे और कुछ न कुछ पनिशमेंट दे देंगे। और हम पहले भी बता चुके हैं कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में जो पनिशमेंट दिया जाएगा उसका कोई और अंत नहीं है। उनका जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा, वो आपको कुछ भी डिसीजन दे देंगे। तो हम लोग को सरकारी कर्मचारी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, उलझने से बचना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 11, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना दे सकता है, किंतु जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है इसकी सूचना सरकार की अनुमति से मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो ड्यूटी में हैं, अगर ड्यूटी से संबंधित कोई सूचना है, जैसे कि गार्ड साहब हैं, उनका काम है कि पब्लिक को चढ़ाना, जब चढ़ जाएगा तो सीटी बजाना है। रेलवे रूल बना करके रखा है कि कोई भी ड्राइवर साहब सीटी बजाएंगे, सीटी बजाने के 15 सेकेंड बाद ही गाड़ी मूव करना चाहिए। तो इन चीज़ों से संबंधित जो आपका ड्यूटी से संबंधित बातें हैं उसकी जानकारी आप पब्लिकली दे सकते हैं। रिटर्न में नहीं दे सकते हैं, मौखिक दे सकते हैं कि हाँ ये ट्रेन है, आप चढ़ जाइए, इधर जाने वाली ट्रेन यहाँ है, उधर, ये सब आप बोल सकते हैं। ड्यूटी से संबंधित है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने रूल नंबर 8, 9, 10 और 11 को देख लिया है। बस 1-2 बार रिवीजन करिएगा, माने आगे पीछे करके देखिएगा, सभी रूल याद आपको हो जाएगा। इसमें कोई भी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, आप CLI साहब का एग्जाम दीजिए, कोई भी डिपार्टमेंटल एवं का एग्जाम दीजिए, एक एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन आपका रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल से रहता है। जनरली है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, बोल दिया कि राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखना, किस रूल में है? रूल नंबर 5 में है। दहेज न लेना किस रूल में है? तो रूल नंबर 13 में है। तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इन चीज़ों को देखिए, लगता है कि ये सब कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन नहीं, बहुत मायने रखता है। एज ए कर्मचारी हम लोग को रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल की जानकारी होना चाहिए। एक जानकार व्यक्ति ही आप अपना बचाव कर पाएगा, दूसरे का भी बचाव कर पाएगा। आपको कुछ भी लिखना है, किसी विषय पर आवेदन ही देना है, तो जानकारी तो जरूरी है कि किस रूल के तहत आप वो आवेदन दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 से 11 तक के रूल को समझ लिया है। अगली वीडियो में हम लोग अगले रूल्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।